मूवी शुरू होती है कैरन नाम की एक लड़की को दिखाते हुए जो कि एक ट्रेन में होती है और हम देखते हैं कि उस बोगी में 4 और लोग खड़े थे जिनके चेहरे उस तरफ थे। तभी कैरन को अपने पास के सीट से एक एनवलप मिलता है जिसमें एक ड्राइंग थी और उस ड्राइंग को देख के वो थोड़ा शॉक हो जाती है क्योंकि उस ड्राइंग में उसी ट्रेन और आगे खड़े उन 4 लोगों की एग्जैक्ट ड्राइंग बनी हुई थी। और कहीं वो हेलुसिनेट तो नहीं कर रही है चेक करने के लिए वो उस ड्राइंग को ऊपर करके देख ही रही होती है। तभी उसके साथ ये होता है। और सीन सीधा शावर में नहाती हुई कैरन पर शिफ्ट होती है और हमें पता चलता है कि वो सिर्फ कैरन का एक सपना था। एंड यहाँ आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ कैरन के शोल्डर पर एक बड़ा सा कट है और ये चीज़ याद रखना क्योंकि इससे मूवी का एंड ही चेंज हो जाएगा। फिर कैरन हॉस्पिटल जाती है और वहीं हमें पता चलता है कि कैरन दरअसल एक नर्स है। फिर हम देखते हैं कि उसका एक पेशेंट कुछ अजीब सी बातें कर रहा होता है कि डीमंस आने वाले हैं और मुझे बचा लो और ब्ला ब्ला। तभी वो पागल आदमी अपना जीसस का लॉकेट ही मुंह में डाल के निकल जाता है ताकि भगवान उसकी अंदर से भी रक्षा कर सके, जिसपे कैरन उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देती है। फिर वो बाहर आती है और हम देखते हैं कि उसके हॉस्पिटल में तो सभी पेशेंट्स की यही हालत थी। तभी हमें उनके हॉस्पिटल के रिसेप्शन काउंटर पे चर्च ऑफ होप का फोटो दिखाया जाता है जो कि अपने कुछ मफिन्स के बदले बच्चों के लिए डोनेशन जमा करते थे। तो कैरन वहाँ से एक मफिन उठाती है और अपने कैबिन में चली जाती है। तभी वो मफिन खाते खाते उसे अपने डेस्क पर अपने एक पेशेंट जिसकी हाल ही में मौत हुई थी उसकी कुछ अजीब सी पिक्चर्स मिलती है। जब वो उन्हें पहली बार देखती है तो उसे इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं आता, पर तभी उसका ध्यान एक ड्राइंग पर जाता है जिसमें लाल आंखों वाले क्रीचर्स बने हुए थे। पर वो उन पे ज़्यादा ध्यान न देकर अपने घर के लिए सबवे स्टेशन पर चली जाती है क्योंकि उसे वहाँ से रोज़ ट्रेन से अप डाउन करना पड़ता था। वहाँ उसे दुनिया का सबसे बड़ा हवस का पुजारी मिलता है जिसका नाम पैट्रिक था और वो कैरन को परेशान करने लगता है। तभी वहीं पास खड़ा एक आदमी जिसका नाम माइक था कैरन को झूठ बोल के बचा लेता है और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। तभी वहाँ ट्रेन आ जाती है और वो सब ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं पर अलग अलग बोगी में, जिसके बाद थोड़ी आगे जाते ही ट्रेन अचानक से रुक जाती है और ट्रेन की लाइट्स भी चली जाती है। वहाँ कैरन पूरे डिब्बे में अकेले होने के वजह से डर रही होती है कि तभी वहाँ माइक आ जाता है और वो कैरन के साथ बैठ जाता है। कैरन को अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं तो वो माइक से पूछती है कि क्या उसे भी ये आवाज़ सुनाई दी। तो माइक कहता है हाँ, पर ये आ कहाँ से रही है। तभी वहाँ एक आंटी आती है और वो भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है। वो आंटी उनसे बात कर ही रही होती है तभी उस आंटी का पेजर बीप बीप करने लगता है और उस पेजर का मैसेज पढ़ के आंटी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। यहाँ कैरन और माइक ट्रेन की खिड़की से बाहर ही देख रहे होते हैं कि तभी वो आंटी एक क्रॉस की तरह दिखने वाला चाकू निकालती है और उसे सीधा माइक के पीठ में मार देती है जिससे माइक घायल हो जाता है। माइक कहता है अबे पागल है क्या बुड्ढी, पर वो पागल आंटी कहती है कि वो आने वाले हैं और वो उनको बचा रही है। और उस साइको आंटी से बचने के लिए कैरन और माइक एक दूसरे कंपार्टमेंट में चले जाते हैं। जिसके बाद हम टाइम में थोड़ा पीछे जाते हैं जब वो ट्रेन सबवे पर आई थी और हम उसी ट्रेन में एक जूली नाम की लड़की को देखते हैं जो बेचारी अपने आईपॉड पे गाने सुन रही थी। तभी सोचो वहाँ कौन आता है, हवस का पुजारी पैट्रिक, और वो ट्रेन का इमरजेंसी स्टॉप बटन दबाकर ट्रेन को रोक देता है जिससे ट्रेन की लाइट्स भी ऑफ हो जाती है, जिसका मतलब उस वक्त ट्रेन इस गधे की वजह से रुकी थी। फिर वो चाकू की नोक पर जूली से बदतमीजी करने लगता है, जिसके बाद सीन एक दूसरे बोगी में शिफ्ट होती है जहां हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम जॉन और सैरा था। एंड ये दोनों भी अंदर से भरे पड़े थे। एंड ट्रेन के रुक जाने पर वो दोनों खुश होकर अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं जो कि बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है। और उसके बाद वो दोनों ट्रेन से नीचे उतरकर ट्रेन पे हाथ मार मार कर शोर करना शुरू कर देते हैं जिसकी आवाज़ उस सीन में माइक और कैरन ने सुनी थी। फिर सीन दूसरे कंपार्टमेंट में शिफ्ट होता है जहां कुछ लोग जिन्होंने सेम कपड़े पहने थे उनका भी पेजर बीप बीप करने लगता है। जिसके बाद वो अपने क्रॉस वाले चाकू निकालकर वहां बैठे लोगों को बेरहमी से मारना शुरू कर देते हैं, जिसका मतलब ये लोग भी उस साइको आंटी के ग्रुप का हिस्सा थे। पर उस कंपार्टमेंट में से एक आदमी जिसका नाम नील था पास पड़ी एक कुल्हाड़ी लेकर ट्रेन से उतरकर भाग जाता है। वहीं सैरा का पेजर भी बीप करता है पर सैरा जॉन को भागने के लिए कहती है। फिर ट्रेन में पैट्रिक का भी पेजर बीप करता है और जब वो उसे चेक कर ही रहा होता है तभी जूली उसके आंखों में लहसुन वाला स्प्रे मारकर भाग जाती है। जिसके बाद मूवी के सभी मेन कैरेक्टर्स ट्रेन के आगे इकट्ठा होते हैं और उन पागल किलर्स का ग्रुप ट्रेन के बाकी सभी लोगों को मार देता है। और फिर वो उन बचे हुए लोगों की तरफ बढ़ता है कि तभी वहाँ काम करने वाले 2 वर्कर्स आते हैं एंड वो वर्कर्स उन्हें अपने कंट्रोल रूम में लेकर जाते हैं और अंदर से रूम को लॉक कर देते हैं। जिसके बाद ये सब उन वर्कर्स को पूरी बात बताते हैं कि उन पागलों ने ट्रेन के सभी लोगों को मार दिया है। कि तभी वहाँ वही साइको लोग आ जाते हैं जो कि दरवाजे के बाहर से कहते हैं कि हमारा कल्ट भगवान का काम करता है, हम तुम्हें बचाने आए हैं, नहीं तो वो आ जाएंगे और तुम्हारी आत्मा को ले जाएंगे। पर जॉन अंदर से कहता है कि नहीं आंटी तुम रहने दो। फिर अचानक से उनकी आवाज़ आना बंद हो जाती है
तो ये लोग अपने सेलफोन्स, टीवी और रेडियो चेक करते हैं, पर वो भी अचानक से बंद हो गए थे। जिसके बाद कैरन माइक की मलहम पट्टी करती है और कुछ देर शांति होने के बाद नील कहता है हमें यहाँ से निकलना होगा, हम यहाँ पर नहीं रुक सकते। पहले तो बाकी लोग मना करते हैं, पर सहरा कहती है उस कल्ट के लोग यहाँ वापस आएंगे और उससे पहले उन्हें यहाँ से निकलना होगा। पर एक मिनट, सहरा को ये बात कैसे पता कि वो लोग वापस आएंगे? ये जानने के लिए मूवी में बने रहिए। फिर वो वहाँ से निकलने का नक्की करते हैं, पर वो दोनों वर्कर्स उन्हें कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं आ सकते, पर यहाँ से थोड़े आगे जाने के बाद तुम्हें एक कंट्रोल रूम मिलेगा, वहाँ पहुँचने के बाद हमसे वॉकी टॉकी के जरिए कॉन्टैक्ट करना। जिसके बाद वो लोग उस रूम से एक एक हथियार लेकर निकल जाते हैं। थोड़ी आगे उन्हें एक बच्चा मिलता है जो कि उसी कल्ट का मेंबर था, और वो बच्चा भी उन्हें मारने की कोशिश करता है, और गलती से जॉन उसे इतना ज़ोर से रॉड मारता है कि उस बच्चे की वहीं मौत हो जाती है। जिसके बाद हमें वो वर्कर्स दिखाए जाते हैं जिनके नाम हम अभी बंटी और टकलू रख लेते हैं। बाल वाला बंटी और टकला ऑब्वियसली टकलू। वहाँ बंटी को टकलू के लॉकर से पेजर की आवाज़ आती है और बंटी को उन लोगों की बात याद आ जाती है, तो वो टकलू को रॉड दिखाते हुए उस रूम से बाहर निकाल देता है और उससे पूछताछ करता है। जिस पर टकलू बोलता है कि वो इस कल्ट का हिस्सा नहीं है, पर उसकी बीवी इस कल्ट का हिस्सा है, और जब उसने अपनी बीवी से शादी की तो उसे ज़बरदस्ती इस कल्ट का मेंबर बनना पड़ा। जिस पर बंटी कहता है वही मैं कहूँ, तुम जैसे बंदर को इतनी सुंदर बीवी कैसे मिली? तभी टकलू को बाहर कोई अजीब सा क्रीचर दिखता है जिससे उसकी फट जाती है, तो वो रोते हुए बंटी को दरवाजा खोलने के लिए कहता है और बंटी दरवाजा खोलकर उसे अंदर ले लेता है। फिर सीन उन लोगों पर शिफ्ट होता है जहां वो लोग टनल्स के रास्ते से चल रहे होते हैं कि तभी एक और बच्चा अचानक से आकर जॉन की कमरिया में चाकू मार देता है और जॉन गुस्से में उस बच्चे को रॉड मार मार कर बेहोश कर देता है। अब वो सभी उस दूसरे कंट्रोल रूम में जाते हैं जहाँ उन्हें पैट्रिक मिलता है जो कि वहाँ के लोगों को मार चुका था, और ये सब उसे बंदी बनाकर उससे पूछताछ करते हैं। वहीं सीन बंटी और टकलू पर शिफ्ट होती है और जो कि अपने रूम में होते हैं। तभी अचानक से उनका टीवी चालू हो जाता है और उनके टीवी पर एक आदमी बोल रहा होता है कि वो आ रहे हैं, पर तुम चिंता मत करो, हमारी पूरी आर्मी तुम्हें बचा लेगी। और ये पागल बंदा भी उसी कल्ट का आदमी था, और फिर टीवी बंद हो जाती है, जिससे इन सबको ये समझ में आ जाता है कि ये सब सिर्फ यही नहीं हो रहा बल्कि पूरे सिटी में हो रहा है। तभी वहाँ वो कल्ट के लोग धड़ाम करके अंदर आ जाते हैं और एक बड़ी सी तलवार से बंटी की गर्दन ही काट देते हैं, पर टकलू जो कि उनके ही कल्ट का मेंबर था उसे छोड़ देते हैं। जिसके बाद वो टकलू की वाइफ को बुलाते हैं और टकलू को कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ ने हमें बताया कि तुम्हारी श्रद्धा हम पर कभी कभार कम हो जाती है, क्या ये सच है? टकलू कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस पर आंटी कहती है तो साबित करो अपनी प्रेग्नेंट बीवी को मार के। टकलू कहता है ये प्रेग्नेंट है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो टकलू की वाइफ टकलू के ही पेट में चाकू मार देती है और टकलू वहीं गिर जाता है। जिसके बाद वो टकलू की वाइफ को मारकर उसका पेट फाड़ देते हैं और उसमें से बच्चा निकालकर टकलू और उसके वाइफ के पास रख देते हैं। जिसके बाद सीन दूसरे कंट्रोल रूम में शिफ्ट होता है जहां पैट्रिक उनसे कहता है कि हमारे लोग यहाँ किसी भी वक्त आते होंगे और वो तुम्हारा भर्ता बना देंगे। जिस पर फिर ये सब उस कंट्रोल रूम से निकलने का सोचते हैं, पर जॉन चलने की हालत में नहीं होता, पर वो सहरा को बाकियों के साथ जाने के लिए कहता है, पर सहरा जॉन के साथ ही रुकने का फैसला करती है। तो वो लोग जॉन और सहरा को वहीं छोड़कर आगे मदद मांगने के लिए चले जाते हैं। वहीं पैट्रिक उनके जाने के बाद सहरा को पहचान लेता है कि वो भी उनके कल्ट का हिस्सा है और वो उसे खुद को छुड़ाने के लिए कहता है, पर जब सहरा मना कर देती है तो पैट्रिक उसे कहता है कि तुमने इस लड़के के साथ कार्यक्रम किया है और अगर तुमने मुझे नहीं खोला तो मैं ये बात पूरे कल्ट को बता दूंगा, जिसके बाद वो लोग तुम्हें जान से मार देंगे। तो पागल सहरा उस कमीने को खोल देती है, जिसके बाद वो उसे जॉन को मारने को कहता है, पर जब सहरा जॉन को नहीं मारती तो पैट्रिक उसका हाथ पकड़कर जॉन के सीने में चाकू घुसा देता है। जिसके बाद वो घटिया इंसान सहरा का भी रेप करने की कोशिश करता है, पर तभी वहां उसके कल्ट के लोग आ जाते हैं और वो सहरा को बचा लेते हैं। पर कमीना पैट्रिक कहता है कि वो तो बस इसे सजा दे रहा था क्योंकि ये उन लोगों के साथ मिली हुई थी और इसने इस कलमुहे के साथ कार्यक्रम भी किया है जिस वजह से ये अपवित्र हो चुकी है। एंड ये सुनने के बाद वो लोग सहरा को ही मार देते हैं। जिसके बाद हम बचे हुए लोगों को देखते हैं जो कि भाग ही रहे होते हैं, तभी उन पर कुछ कल्ट के लोग अटैक कर देते हैं। वो लोग उन्हें मार तो देते हैं पर उनसे लड़ते वक्त माइक के पैर में चाकू घुस गया था और वो चलने की हालत में नहीं होता, तो माइक उन्हें आगे जाने को कहता है। तभी पर आगे जूली और कैरन के पीछे कुछ लोग पड़ जाते हैं और वो अलग हो जाती है। वहीं नील सीढ़ियों की मदद से ऊपर एक मॉल में आ जाता है, पर बाहर देखने पर उसकी बहुत बुरी तरह से फट जाती है क्योंकि बाहर तो उन लोगों ने पूरे शहर में ही आग लगा रखी थी। तभी वो आंटी पीछे से नील के पीठ में छुरा मार देती है और नील वहीं मर जाता है। नीचे कैरन एक टनल में जाकर छुपती है, पर वहाँ वो पैट्रिक आ जाता है और वो कैरन को कहता है कि तुम मुझे वो दे दो जो मुझे चाहिए और मैं तुम्हें जाने दूंगा। पर तभी वहाँ वो आंटी आ जाती है और पैट्रिक को किसी का रेप करने से मना करती है,
जिस पर पैट्रिक कहता है फिर आ गई तू, और वो उस आंटी को ही चाकू मार देता है, जिससे कैरन डर जाती है और उसके सामने आ जाती है। वो उससे शांति से बात करने के लिए कहती है, पर पैट्रिक उसे नीचे गिराकर चाकू से उसके शोल्डर पर कट मारता है और 2-3 बार उसका सर जमीन पर मारकर उसके साथ भी रेप करने की कोशिश करता है। पर कैरन अपने दांतों से उसके होठों को ही फाड़ देती है और उसी के चाकू को उसके गले में घुसा देती है, जिससे वो वहीं मर जाता है। तभी आंटी का पेजर फिर से बीप बीप करता है और फिर कैरन की नज़र आंटी पे जाती है जो कि जिंदा थी, और वो आंटी एक कैप्सूल खाती है जिससे उसके मुंह से झाग आने लगता है। और हम देखते हैं कि इस कल्ट के बाकी मेंबर्स को भी पेजर पे कोई मैसेज आता है, जिसके बाद वो भी एक एक कैप्सूल खाकर खुद को मार लेते हैं। यहाँ कैरन उस टनल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है, तभी उसे वहाँ स्टार्टिंग के ड्राइंग वाले फ्लैशलाइट डीमंस दिखते हैं जो उसके पास आने लगते हैं, और एक डीमन तो आंटी के पेट को फाड़कर बाहर निकलता है। उन्हें देखकर कैरन बहुत ही बुरी तरह डर जाती है और भागने के लिए रास्ता ढूंढती है, लेकिन वो डीमंस कैरन को एक कोने में घेर लेते हैं और मूवी वहीं ख़त्म हो जाती है। अब बात करते हैं इस मूवी के थ्योरी के बारे में। दरअसल ये सारा डीमंस का चोचला इस पागल कल्ट का था जो कि चर्च ऑफ होप के मेंबर्स थे। ये पागल लोग डोनेशन के पैसों के लिए ऐसे सस्ते नशे वाले मफिन्स बनाते थे जिसमें कुछ ऐसा पदार्थ होता था जिससे खाने पर लोगों को फ्लैशलाइट डीमंस के हेलुसिनेशन होने लगते थे। पर ये तो हुई लोगों की बात, ये पागल कल्ट के लोग खुद भी वो मफिन्स खाते थे जिससे उन्हें भी वो डीमंस दिखते थे, जिस पर उन्हें लगने लगा कि डीमंस धरती पर आ चुके हैं और वो इंसानों की आत्माओं को अपने साथ ले जाएंगे, इसलिए उन्हें इंसानों को बचाना होगा। और वो कैसे? उनकी जान लेके, क्योंकि उनके हिसाब से जीसस के क्रॉस वाले चाकू या तलवार से मारने पर मरने वाले की आत्मा स्वर्ग में जाएगी। इसलिए इन पागलों ने आज का दिन चुना और अपनी पागलपंती में लोगों को मारना शुरू कर दिया। जिसके बाद जब इन्हें लगा कि काम हो चुका है तो इन पागलों ने एंड में खुद को भी मार लिया, और कैरन को भी इसलिए वो डीमंस दिख रहे थे क्योंकि उसने हॉस्पिटल में वो मफिन खाए थे। दरअसल असल में कभी कोई डीमंस थे ही नहीं, सब इन सस्ते नशे वाले मफिन का कमाल था। और अब बात करते हैं स्टार्टिंग के सीन की, जब कैरन नहा रही थी। वहां मैंने आपको कैरन के शोल्डर का कट याद रखने के लिए कहा था, तो क्या आपको उससे समझ में आया कि मूवी की स्टोरी कैसे चेंज हुई? दरअसल स्टार्टिंग के सीन को छोड़ के बाकी पूरी मूवी कैरन का फ्लैशबैक थी कि उसके साथ कुछ दिन पहले क्या हुआ था। और एंड में पैट्रिक ने अपने चाकू से जो कैरन के शोल्डर पे कट मारा था वो वही कट था, एंड इसीलिए कैरन को स्टार्टिंग में उस ट्रेन और वहां हुए मैसेकर के डरावने सपने आ रहे थे। और इसी के साथ आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए बस यही कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ठोक दो। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन भी ऑन कर दो। एंड इसी के साथ मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।